जमीनी स्तर पर कि वो अपनी समस्या हमको बताए। हमने इससे पहले एक प्रोटेस्ट देखा था जिनमें ये कह रहे थे कि अगर मुझे बताया जाए, कोई एक युवक कह रहा था कि मुझे बताया जाए मैं हिंदुस्तान का झंडा जो है वो पूरे छाती पे लपेट लूँगा, हमारी तनख्वाहें छोड़ी जाए। लोग तनख्वाहों से महरूम हैं, डेलीवेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, वो सड़कों पे लोग होते हैं। BDS की बात करें, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो हैं सड़कों पे होते हैं। हालांकि कुछ ये बता रहे हैं कि हम अपनी डिग्रियां भी जो हैं वो जला देंगे। तो उनके मुतालिक आज तक मोदी सपोर्टर्स की जानिब से कोई देखिए, इससे पहले की सरकारें थी और उन्होंने यहाँ हमेशा जब ये बताते हैं कि आखिरकार कुछ क्यों नहीं, तब्दीली क्यों नहीं आई, तो सब यही कहते हैं कि इससे पहले जो सरकारें थी, क्या आप सरकार में आके सरकार नहीं सुधार? अपना घर निर्माण करने बैठेंगे तो लगभग उसमें समय लगेगा। मोदी जी कब सरकार में? मोदी जी दूसरी सत्ता है 2.0। मोदी कब आए? करीबन कौन से ये 2014 में। 2014 से लेके अभी तक इतना वक्त लग गया। देखिए, कश्मीर इसकी वजह से यहाँ पर जो समस्याएं थी वो थी। 370 के बाद क्या तब्दीली दिखी आप? 370 के बाद यहाँ पर पर्यटक बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर लोग की यहाँ की बातें करने लगे हैं। आज दिल्ली में बातों से पेट नहीं भरता सर। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रेट्स देखिए, आप पेट्रोल के दाम देखिए, पानी के दाम भी चढ़ा दिए सर, और उसके बाद गैस सिलेंडर के दाम भी चढ़ा दिए। इतना वक्त सके। अगर कोविड की बात करें, काफ़ी तर लोग जो थे अपने घरों में बैठे थे, गरीब जो थे वो और से ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। उसके बावजूद जो है कुछ ही वक्त हुआ है जो कोविड में रिलैक्सेशन मिली है, लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, और उसी दूसरी तरफ से ये सुनने को मिलता है कि पानी के दाम जो है वो अरूज पे हैं। और चाहे गाँव थी, जैसे मेडिकल उपकरण हो, कोरोना वैक्सीन हो, उसको फ्री में वितरण करा रहे हैं। कहीं पर भी किसी से भी मेडिसिन से और इस चीज़ों से लोगों का पेट नहीं भरता। वो लोग कहाँ से लाएंगे बिजली का फीस, वो लोग कहाँ से लाएंगे पानी का फीस? ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ पे हर तरफ से जम्मू कश्मीर का अगर कोई युवक की बात करें या फिर डिग्री होल्डर की बात करें, सड़कों पे नज़र आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है पीक पे दिखती है। उसके बावजूद बात करें रेट्स की, तो गैस सिलेंडर की बात करें या फिर पेट्रोल दामों की बात करें या फिर पानी की दामों की बात करें, वो अरूज पे नज़र आते हैं। और आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई मोदी सपोर्टर्स की जानिब से, और बाहर से कुछ कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दी। सबसे पहले आपका नाम? जयकरण सिंह, TMS फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट। जी सर, आपको जानना चाहेंगे कि आपने आज किस किस हवाले पे बात की? देखिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं मेन है रोजगार, और दूसरी यहाँ की सिक्योरिटी। जो यहाँ की समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता मोदी जी को समर्थन करते हैं, वो उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि हम अगर खुलकर समर्थन करेंगे कोई भी हम पर अटैक कर देगा और हमको मार देगा। इस पर हम बात कर रहे थे। जानना चाहेंगे सर, आज आपने और कौन सी बातें सामने रखी कश्मीर के लेकर या फिर कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट? कश्मीर में जब हमारे साथ जुड़ा है, दिल्ली प्रदेश से, दिल्ली शासन से जुड़ा है, तो जो अन्य प्रदेशों में जो योजनाएं मिल रही हैं वो यहाँ के लोगों को भी योजनाएं उनका लाभ मिले, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो यहाँ का जो इकोनॉमी हो, यहाँ का जो डेवलपमेंट हो, मैं उसकी बात कर रहा था। जो है कोई कदम ऐसा सामने नहीं रखा गया, ना ही इस हवाले से बात की, तो इतना वक्त क्यों आखिरकार लग गया ये चीज़ें करने में और यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने में, लोगों का जो है बातें आगे रखने में? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरिया है कि और लोगों तक पहुंचाना। वैसे तो हमारा संगठन 1.5 करोड़ लोग हैं और कश्मीर में भी लगभग 8 से 10 हज़ार युवा। और सवाल है सर, आज तक कहाँ थे आप? आज तक क्यों आप नहीं आए? आज तक क्यों आपने लोगों की बात नहीं उठाई, यहाँ के मुद्दे उठाए? जी बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा संगठन भी अभी 6-7 महीने से पहले 6-7 महीने में ही यहाँ पर विस्तार कर रहा है। आप सर जाने की कोशिश करें, जो सड़कों पे लोग होते हैं, BDS की बात करें, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो हैं सड़कों पे होते हैं। हालांकि कुछ ये बता रहे हैं कि हम अपनी डिग्रियां भी जो हैं वो जला देंगे। तो उनके मुतालिक आज तक मोदी सपोर्टर्स की जानिब से कोई देखिए, इससे पहले की सरकारें थी और उन्होंने यहाँ हमेशा जब ये बताते हैं कि आखिरकार कुछ क्यों नहीं, तब्दीली क्यों नहीं आई, तो सब यही कहते हैं कि इससे पहले जो सरकारें थी, क्या आप सरकार में आके सरकार नहीं सुधार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी बात जायज़ है। देखिए, कुछ समय लगता है किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, किसी को बनाने के लिए, किसी को निर्माण करने के लिए। अगर हम जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी का अपना घर निर्माण करने बैठेंगे तो लगभग उसमें समय लगेगा। मोदी जी कब सरकार में? मोदी जी दूसरी सत्ता है 2.0। मोदी कब आए? करीबन कौन से 2014 में। 2014 से लेके अभी तक इतना वक्त लग गया। देखिए, कश्मीर को पहले तो ये जो यहाँ पर जो नासूर था 370 का, इसकी वजह से यहाँ पर जो समस्याएं थी वो थी। 370 के बाद क्या तब्दीली दिखी आप? 370 के बाद यहाँ पर पर्यटक बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर लोग की यहाँ की बातें करने लगे हैं। आज दिल्ली में बातों से पेट नहीं भरता सर। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रेट्स देखिए, आप पेट्रोल के दाम देखिए, पानी के दाम भी चढ़ा दिए सर, और उसके बाद गैस सिलेंडर के दाम भी चढ़ा दिए। इतना वक्त
देखिए, ये जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई कभी किसी देश के ऊपर बताकर नहीं आती है कि हम आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। जब कोई ऐसी कोई अचानक से प्राकृतिक जो बढ़ता है आपदा आती है, उसमें उसमें कुछ चीज़ें जो बढ़ जाती है, लेकिन वो सीधे सीधे गरीब तबका जो आपने बताया कि कोविड था इसलिए हम बात नहीं कर सके। अगर कोविड की बात करें, काफ़ी लोग जो थे अपने घरों में बैठे थे, गरीब जो थे वो और से ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। उसके बावजूद जो है कुछ ही वक्त हुआ है जो कोविड में रिलैक्सेशन मिली है, लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, और उसी दूसरी तरफ से ये सुनने को मिलता है कि पानी के दाम जो है वो अरूज पे हैं, और चाहे गाँव हो या फिर शहर हो, पानी के दाम ज़्यादा कर दिए। तो इस पर गरीब तबके पे क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड के समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में राशन वितरण कराया, लगभग 6-6 महीने। उधर भी पिछले लॉकडाउन में भी और अगले इस वाले भी कोरोना काल में भी पूरे देश में राशन वितरण कराया। जो चीज़ें थी, जैसे मेडिकल उपकरण हो, कोरोना वैक्सीन हो, उसको फ्री में वितरण करा रहे हैं। कहीं पर भी किसी से भी मेडिसिन से और इस चीज़ों से लोगों का पेट नहीं भरता। वो लोग कहाँ से लाएंगे बिजली का फीस, वो लोग कहाँ से लाएंगे पानी का फीस? ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना काल में जैसे लॉकडाउन हुआ, उसके बाद राशन वितरण किया गया, लेकिन जो सरकार है वो अपना जो उनका रुख है वो नर्म है, वो अपना रही। सरकार कितना नरम सर, और कितना वक्त चाहिए इस सरकार को एक पटरी पे आने के लिए? काफ़ी गरीब तबका जो है वो रो रहा है, गरीब तबका गुहार भी नहीं लगा सकता और ना ही उनकी गुहार कोई सुनने को है। कितना वक्त हो? देखिए, जो आपने बात कही कि गरीब तबका किसके पास जाए, इसीलिए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर कि वो अपनी समस्या हमको बताए। हमने इससे पहले एक प्रोटेस्ट देखा था जिनमें ये कह रहे थे कि अगर मुझे बताया जाए, कोई एक युवक कह रहा था कि मुझे बताया जाए मैं हिंदुस्तान का झंडा जो है वो पूरे छाती पे लपेट लूँगा, हमारी तनख्वाहें छोड़ी जाए। लोग तनख्वाहों से महरूम हैं, डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, वो रो रहे हैं। देखिए, समस्या जो डेली बेसिस वाली है, जो संविदा पर रह करके, तो संविदा वालों का भी जब सरकार हमारी मेच्योरिटी के साथ में यहाँ पर बनेगी, तो जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं, जो डेली बेस पे कार्य कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा, ऐसी योजना है। जी, कब तक सर ये जानने की? बस जल्द से जल्द, जब सरकार यहाँ पर बन जाए हमारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मेरे साथ थे मोदी सपोर्टर्स, और उनसे कई सारे सवाल हमने पूछे, और आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।